लेकिन हमको तो लगता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ लोगों की साजिशें हो सकती, जो लोग गद्दी पर बैठे। तो इसलिए मैं उन गद्दी पर गद्दीधारी लोगों से कहना चाहता हूं। मैंने 3 मंत्र पढ़े, एक एक लाइन पढ़ा, पूरा तो याद नहीं है गुरुजी की तरह। हमारे महाराज साहब तो पूरे एक एक सांस में कितनी लाइनें पढ़ देंगे, हम लोगों को तो याद करने में बहुत टाइम लगता है। राजा धर्मस्य तु स्यात् प्रजानाम चोपकारक। राजा को ऐसा कानून नहीं बनाना चाहिए या ऐसी इस तरह से हुकूमत नहीं करनी चाहिए कि जिससे अवाम को तकलीफ हो, जिससे प्रजा को तकलीफ हो, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो राजा को कैसा कानून बनाना चाहिए? तो राजा कौन कैसा अच्छा होता है? राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यनाथ स्मृता। पहले जो मंत्र पढ़ा है वो मनुस्मृति का है। दूसरा जो दो मंत्र पढ़े हैं उस किताब का नाम मैं भूल चुका हूं। ये दूसरा मंत्र, इसके अंदर क्या क्या? राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्य। राजा का धर्म ये है, हकीकी राजा वो कहलाता है जो धर्म के मुताबिक फैसला करे, यानी इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। ऐसा नहीं कि ये टोपी वाला है जिसके लिए अलग कानून बनाओ, ये भगवा पहन कर आया है तो इसके लिए अलग कानून होगा, ये सफेद कपड़ा पहन कर आया है जैन है तो अलग कानून होगा, ये हरा रंग का कपड़ा पहन कर आया है तो अलग कानून होगा। नहीं, राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यनाथ स्मृता। हकीकी राजा वही कहलाता है जो इंसाफ के मुताबिक इंसाफ से काम ले, प्रजा के ऊपर कोई हुक्म नाफिज करे। तीसरे श्लोक के अंदर कहा गया है, तीसरे श्लोक में जानपति प्रजा दुखदाता। जो राजा प्रजा को दुख देता है कानून बनाकर, इसमें कुछ मीनिंग को वाजे करने के लिए अपनी तरफ से आसान करके बोल रहा हूं। जानपति प्रजा दुखदाता, जो राजा प्रजा को दुख देता है, और दुख किसी भी तरह हो सकता। इसमें सिर्फ राजा से मुराद यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं, यहाँ राजा से मुराद गांव का सरपंच भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद गांव का मुखिया भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद वार्ड का मेंबर भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद थाने का SHO भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद MP MLA भी हो सकता, यहाँ राजा से मुराद कोई भी हो सकता, DMSP भी हो सकता। ये माना मुराद दे सकते हैं आप। जानपति प्रजा दुखदाता, सो नर तुरंत नरक में हो जाता। जो राजा या जो पावरफुल आदमी लोगों को परेशान करता है, अवाम को परेशान करता है, तो सो नर तुरंत नरक में हो जाता। तो फौरन मरने के बाद नरक में जाएगा वो। और ये बात समझ में भी आती है, जुल्म करने वाला कभी आराम से रह सकेगा? नहीं रह सकेगा। मरने के बाद उसको फी नारी जहन्नम खालिदीन फीहा अबदा। तो अभी जो कानून बना है मुसलमानों के लिए, अब वहां बात में लिंक मैंने जोड़ दिया है। तो पहली बात मेरी पहलगाम अटैक और हमले से थी, जिसका क्लियरिफिकेशन मैंने किया कि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा मामला, अभी जो वक्फ के ताल्लुक से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी बैठे हैं। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि अरे मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है वक्फ के ताल्लुक से, क्या जरूरत है? व्हाट इज नीड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? बिकॉज इट इज अवर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन 19 आर्टिकल नंबर 19 टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। प्रोटेस्ट करना बिना किसी हथियार के किसी ऐसी बात पर जो असंवैधानिक हो, ये हमारा और आपका बुनियादी राइट है, हक है, फंडामेंटल राइट है। वो इसलिए कर रहे हैं, भारत के अंदर 32 वक्फ बोर्ड है, 32। हिंदू भी वक्फ बोर्ड है, सिख वक्फ बोर्ड है, क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है। उनका वक्फ होता पर्सनल चीज के लिए, उनका पर्सनल मैटर के लिए होता है। जैसे हिंदू वक्फ बोर्ड है, अब वो अपने वक्फ बोर्ड में दान आ रहा है, मंदिर चला रहे हैं, पाठशाला चला रहे हैं, उनका मामला। इसमें कोई मुसलमान नहीं घुसकर इंटरफेयर कर सकता। इस तरह के 32 औकाफ के बोर्ड है भारत के अंदर। और ये आर्टिकल नंबर 26 में लिखा भी, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। हर कोई आजाद है अपने अपने मजहबी मामलों को लेकर, अपने अपने मजहबी मामला को लेकर, कि कोई मकतब चला रहा है, कोई मंदिर की जमीन खरीद
उसके ताल्लुक से बिल्कुल इजाजत दी गई। लेकिन अब जो कानून आया है, इस कानून के अंदर दो तीन चीजें ऐसी हैं जो भेदभाव पर निर्धारित है। भेदभाव यानी बिल्कुल वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। ये इतनी खतरनाक चीज है कि आप इसको समझा, आपको मैं समझा रहा हूं बड़ी आसानी के साथ। जैसे मदरसा है हजरत का, कारी साहब का, मदरसे में जमीन किसी ने वक्फ की होगी, कारी साहब आप मदरसा बनाएंगे, जी लीजिए मैं आपको जमीन दान करता हूं। जमीन उन्होंने 1 एकड़ जमीन दान कर दी। अब कारी साहब कहे कि सर आप पेपर बना देते, कोई मसला, जाइए हमने दान कर दिया, हो गया बस। पहले ऐसे ही होता था, अब तो रजिस्ट्री होने लगी है, पहले रजिस्ट्री भी नहीं होती थी। चलिए जी, वक्फ की जमीन वक्फ हो गई, वो जमीन मदरसा बना दिया उन्होंने। उस आदमी को मरे हुए 100 साल हो गए, 100 साल का वक्त गुजर गया। 100 साल पहले किसने जमीन वक्फ की थी? इसको बोलेंगे वक्फ बाय यूज, इसी को वक्फ बाय यूज बोलते हैं। वक्फ किया गया यूज होने के लिए। अब यूज मस्जिद के लिए दी गई तो नमाज के लिए यूज हो रही, मदरसे के लिए जमीन दी गई तो पढ़ने के लिए यूज हो रही। वक्फ बाय यूजर इसी को बोलते हैं। तो वक्फ बाय यूजर प्रावधान है वक्फ बोर्ड में, वक्फ बाय यूजर। अब कैसे पता चलेगा कि ये जमीन वक्फ बाय यूजर है? तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी होती, एक सर्वे कमिश्नर होता था, एक ही, जो डीएम से ज्यादा पावरफुल होता था। उसको उसकी ड्यूटी होती थी कि तहकीक करो कहां कहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी। चले गई, देखा फला मदरसा वक्फ की प्रॉपर्टी, अच्छा किसने वक्फ किया? 100 साल पहले किसी ने वक्फ किया था या अभी किसी ने वक्फ किया है? तो वो आकर चेक करता था, अब्दुल्ला साहब ने कोई जमीन वक्फ की है? अब्दुल्ला साहब की ये जमीन है? हाँ है। वो रिसर्च करने के बाद उस लेटर को भेजता था केंद्र में। 3 कमेटी होती है वक्फ की, एक वहां पर होती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं, जो केंद्र में होता दिल्ली में, और एक वक्फ की कमेटी होती है स्टेट में, सूबे में, जिसको वक्फ बोर्ड बोलते हैं, और एक कमेटी होती है डिस्ट्रिक्ट में, जिसको वक्फ कमेटी बोलते हैं। ये 3 कमेटी होती, और इन तीनों कमेटी में जो लोग चुने जाते हैं वो पार्लियामेंट से चुनकर आते हैं, राज्यसभा से चुनकर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से चुनकर आते हैं, अदालत से यानी ये बार ऑफ काउंसिल से चुनकर आते हैं। मुसलमान अपनी तरफ से चुन नहीं सकता कि नहीं मुसलमानों की मजहबी मामला। वक्फ बोर्ड असल में कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये असल में गवर्नमेंट की एक बॉडी है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए, उनके लिए बहरकत। तो वो जो ये सर्वे कमिश्नर होता था, वो रिपोर्ट करता था कि ये जो जमीन है, ये मदरसे की जमीन फला साहब ने दान की है, तो वहां उसको बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो जाता था कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, बात खत्म। इतनी बात होती थी। लेकिन अगर कोई एतराज करता था, नहीं नहीं ये जमीन जो मेरी